लास्ट क्लास में मैं शायद से एटमॉस्फेयर पढ़ा था ना, वायुमंडल, और वायुमंडल की पढ़ते पढ़ी थी, उससे जितने भी क्वेश्चंस थे उनने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए थे। ठीक है, आज हम देखेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे क्या है। ठीक है, भाई ऐसा माना जाता था दो टाइप के इवेंट आए हैं जो आपके ये महाद्वीप और जो महासागर बने हैं इसको लेके दो सिद्धांत आए हैं। एक आया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और एक आया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एक आया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और एक आया है प्लेट विभवांतरिकी सिद्धांत। विभवांतरिकी कहते हैं टेक्टोनिक को, वितरणिकी ऐसा कुछ कहते हैं सिद्धांत, दो कहते हैं। ठीक है, मतलब ये था, पहले ये माना गया था कि पहले एक जगह थी, एक लैंड एरिया था, एक ज़मीनी हिस्सा था जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और इसके चारों तरफ सागर था जिसका नाम क्या था, पैंथालासा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस पर कुछ फोर्सेस लगे जो किसके अकॉर्डिंग है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि इस पे तीन फोर्स लगे, ग्रेविटेशन फोर्स, टाइडल फोर्स और बायोवेंस फोर्स। उत्प्लावन बल और टाइडल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल, तीन टाइप के बल लगे, जिससे क्या हुआ, ये पेंजिया नाम की जो लैंड था ये दो भागों में टूट गया इस टाइप से, है ना। और ये बीच में क्या भर गया, पानी। ऊपर वाले को क्या कहा गया, अंगारा लैंड, और नीचे वाले को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। इसके बाद इसका फर्दर डिवीजन हुआ तीसरी बार में, तो क्या बने, 7 महाद्वीप और 5 सागर। लेकिन वो तीनों फोर्स तो आज भी लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण भी आज लग रहा है, टाइडल फोर्स भी आज लग रहा है और उत्प्लावन बल भी आज लग रहा है। तो अब ये क्यों नहीं टूट रहे, है ना। तो उस वजह से ये थ्योरी फेल हो गई थी, है ना, जो किसके द्वारा दी गई थी, वैगनर के द्वारा। फिर दूसरी थ्योरी आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि प्लेटें पाई जाती, समझाया था हमने आपको कि स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में प्लेट पाई जाती हैं। उन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से क्या हुआ है, इनका डिवीज़न हुआ है, जिसको हम आज के टाइम पे सही भी मानते हैं, जो कि हैरियस और मॉर्गन के द्वारा दी गई है। ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल में। ठीक है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा ये आ जाता है, क्वेश्चन लिखना हो तो एक पॉइंट लिख लेना बस, कि अंगारा लैंड का हिस्सा कौन कौन से महाद्वीप माने जाते हैं, तो 3 माने जाते हैं अंगारा लैंड का। कौन कौन से, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना की एक अफ्रीका हो गया, और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है, 4 किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, और ये 3 किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड। ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप किसका हिस्सा है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, तो वो लिखना है। ठीक है, मतलब ये था कि सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी बनी, कैसे ठंडी हुई, आग का गोला थी पृथ्वी एक, कैसे गैसेज आई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद एक लैंड एरिया था, एक ज़मीनी भाग था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके चारों तरफ पानी था, उसको हमने कहा पैंथालासा सागर था। फिर इस पर 3 टाइप के बल लगे, गुरुत्वाकर्षण, टाइडल फोर्स और तीसरा बायोवेंस या उत्प्लावन बल। इनकी वजह से वो जो एक पेंजिया नाम का लैंड था वो 2 भागों में टूट गया, तो उन दोनों को क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में फिर 3 फोर्स लगे, तो ये कितने में टूट गए, 7 महाद्वीपों में। तो ऊपर वाला जो भाग था ये किस किस महाद्वीप में टूटा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में, और नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड था ये किस किस में ब्रेक हुआ, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो आज के टाइम पे कितने महाद्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7, और कितने महासागर, कितने ओशियंस हैं, 5 लिखे, हाँ। ठीक है, तो ये समझना है, डिटेल में नहीं जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के उसमें क्या था, प्लेट टकराती है, कैसे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है, सब चीज़ें बाद में समझेंगे। फिलहाल में आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा पता नहीं डीप में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो इतना सा लिखना था बस। ये अंगारा लैंड का हिस्सा ये 3 भाग हैं और गोंडवाना का ये 4। क्लियर, अब तो सब समझते क्या हुआ,
वो 7 महाद्वीपों के नाम लिखने हैं भाई। ऊपर के 3 महाद्वीप हैं वो अंगारा का है भाई। आप वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग अभी ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, मुझे लिखेंगे, एक सेकंड को बना रहे हैं वैसे भी। देखो समझो, ये लाइन कौन सी है, समझाइए, पढ़ाइए भाई। ठीक है, सुनना। बातें ना करें कृपया करके, निवेदन है भाई। सुनो, देखो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा वर्ल्ड मैप टाइप का, ग्लोब टाइप का, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, ये कौन सा है, एशिया, ठीक है। ये क्या है, ज़्यादा अंदर चला गया ये क्या है, यूरोप। ये क्या है, अफ्रीका, ठीक है। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है, ये और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने महाद्वीप हो गए, 7, ठीक है। पहली बात ये। अब आप खुद देख रहे हो ऊपर कौन कौन से आ रहे हैं, एशिया, यूरोप और अमेरिका।
तो एशिया, यूरोप और अमेरिका किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। नीचे कौन कौन से आ रहे हैं? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो नीचे वाले चारों किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। नीचे वाले 4 गोंडवाना का, ऊपर वाले 3 अंगारा लैंड का। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अंगारा, ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सा है? प्रशांत या पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, ये है इंडियन ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अच्छा, जो इस साइड है वही घूम के साइड भी आएगा, तो यहाँ भी कौन सा है? पैसिफिक, ठीक है, प्रशांत। इक्वेटर के नीचे कौन सा है? एटलांटिक। कौन सा होगा? साउथ एटलांटिक। और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कौन सा है? तो ये है आर्कटिक। क्लियर? ऐसा है। तो कितने महासागर हैं? पैसिफिक 1, इंडियन 2, आर्कटिक 3, अटलांटिक 4 और ये और नीचे सदर्न ओशियन दक्षिणी है, दक्षिणी महासागर कितना है? 5। क्लियर? तो कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने कॉन्टिनेंट है? 7 है। कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। कितने महासागर हैं? 5। कहूँगा हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और दक्षिणी, ठीक है। 5 नाम लिखने, साइड में लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसमें हम समझते हैं अब कैसा क्या सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे हम एरिया के अकॉर्डिंग। ये हम आपको बाद में थोड़ा सा लिखवा भी देंगे कुछ ना कुछ। एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है एरिया वाइज एशिया। यहाँ पर सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। तो पॉपुलेशन बेसिस पे क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? अंटार्कटिका। मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? अंटार्कटिका। नो मैंस लैंड कहा जाता है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता अंटार्कटिका पे, ठीक है। सर्दी बहुत है भाई, क्योंकि पोल्स के पास में है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। ये तो हो गया, इतना याद रखना है। अब देखना हम यहीं पे लिखे रहे, समझ लेना थोड़ा सा आप इसको, हम अलग अलग लिखवा देंगे बाद में भी, तो परेशान नहीं होना ऐसे। आप देख रहे हो एशिया यूरोप से भी अलग होगा, कहीं ना कहीं से होगा। एशिया अफ्रीका से भी अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग हो रहा है। यहाँ पे एशिया जो है वो उत्तरी अमेरिका, भाई ये एशिया जो है इस साइड से घूम के आओ तो उत्तरी अमेरिका मिलेगा, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये अलग अलग जगह पूछी जाती हैं कि जैसे एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो इस पर्वत का नाम क्या है? इस पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। और बीच में ये क्या है? सागर नहीं है, ये है झील है, जिसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर है। नाम सागर है लेकिन है क्या? झील है। नीचे भी पर्वत हैं, ये पर्वत कौन से हैं? तो ये है काकेकस। क्लियर? क्वेश्चन आएगा एशिया को यूरोप से कौन से पर्वत अलग करते हैं, तो यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत ज़्यादा है तो इसलिए हम उसको मानते हैं, बड़ा है, ठीक है। क्लियर? कौन सी झील अलग कर रही है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम एशिया और अफ्रीका पे। तो एशिया अफ्रीका के बीच आप देखो ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इस लाल वाली जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लाल सागर। एशिया अफ्रीका को अलग कौन करता है? लाल सागर। और एक चीज़ और है जो यहाँ पे बनी हुई है, ये कौन सी नहर है? ये नाम आया नहर का,
इसको हम कहते हैं सुएज कैनाल या सुएज नहर। तो अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है? लाल सागर और सुएज नहर। अफ्रीका को एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत। क्लियर? तीसरा देखो यहाँ पे ये। अब आते हैं हम यूरोप और अफ्रीका पे। यूरोप, अब सुपर 69,000 भर्ती में क्वेश्चन आया था कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडिटेरियन सी। हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं? क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है? आप एक चीज देख रहे हो जो हमने कल लिखवाई थी, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसपे तीनों रेखाएं आती हैं, दिख रही हैं? कोई इशू नहीं है। इंडिया से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। ये लिख दे रहा मैं यहाँ पे, तुम कहोगे लिखा नहीं है। भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इसको हम कहते हैं मकर, ठीक है? आप देख रहे हो इंडिया से कौन सी लाइन निकल रही है? कर्क रेखा। और ऑस्ट्रेलिया से कौन सी निकल रही है? मकर रेखा। क्लियर? तो इंडिया का क्वेश्चन जो है वो हम करवाएंगे, ठीक है? इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताओ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया की दृष्टि से एशिया, सॉरी, सबसे छोटा एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से अंटार्कटिका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया है और जनसंख्या में अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पे कोई इंसान नहीं रहता है। क्लियर? और सुनो, ये हो गए। देखो फिर हम कंटेंट वाइज लिखवा ही दे रहे हैं आपको, सारी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो लिखवा ही देंगे। इसकी फोटो लेनी है? ओके। अरे हमारी मतलब साइड से हो जाए। अरे हमारी का हो जाएगा उससे। अब आ रही है? अरे ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर फोटोग्राफी हो गई है तो समझाएं, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे पूरे में वही है, पानी पानी। गाना वाना नहीं गाना तुम्हें, है ना? अब बोर्ड ही है, वो छोटा है, कितना अच्छा था बना है। ऐसे हम पढ़ा रहे थे एक बार, बीच में लाइट चली गई, हमने गर्मी लग रही क्या, कह रहा हाँ सर पानी पानी हो गए। हमने कहा तो शोभित कह रहा। चलो ठीक है, देखो जो भी है हो गया। थोड़ा आइडिया लगने के लिए बताया था, कुछ नहीं खास। इसको लिखवाना है, मेन मुद्दा तो पॉइंट्स लिखवाने का है, और मैप पे मैपिंग समझा देंगे, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? मैप वेप ठीक ठाक बन जाते हैं हमसे, ठीक है? चलो अब लिखो पॉइंट वाइज, हटा दें इसको। फोटो वोटो हो गई, देखते हैं। थोड़ा समझाने का था इसलिए मैं बता दिया बना के। कुछ चीज़ें लिख लो, हम लिखवाते हैं। ऐसे देखो, पहले नंबर पे लिख लो एशिया, बातें ना करें, लिखें एशिया, ठीक है? आपको बताया कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है पहला, किस किस की दृष्टि से? एरिया से भी और पॉपुलेशन से भी, ठीक है? पहला पॉइंट ये हो गया। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है?
ये होता है यांगसी नदी। लेकिन ना एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाएंगे बस। सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? पता है सबको, माउंट एवरेस्ट। कॉन्टिनेंट, इसको हम कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, देखो सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, ठीक है। कंट्रीज हम आपको जब इंडिया पढ़ाएंगे तभी पढ़ा देंगे। श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें वही समझा देंगे आपको। ठीक है, परेशान नहीं हो, है ना। पठार तो आप बताए दो का नाम आता है मेनली। एक तो आता है नदी सर एशिया की सबसे बड़ी नदी है कि लंबी? हाँ बड़ी। सुनो, पठार कौन कौन से? एक तो तिब्बत प्लेटू है, और दूसरा कौन सा है? पामीर। ये दो नाम याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। कंट्रीज का हम वहीं पढ़ा देंगे तो उसका इशू नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन आता है फिर अगला, एशिया और यूरोप के बीच में क्या है? तो एशिया और यूरोप के बीच में क्या क्या है? एक तो यूराल पर्वत है, दूसरा कैस्पियन सागर झील है, और तीसरा काकेकस पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या है? तो एशिया अफ्रीका के बीच में क्या क्या है? एक तो रेड सी है, लाल सागर है, और दूसरा क्या है? सुएज कैनाल या फिर सुएज नहर, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सेकंड, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को और किस नाम से जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और इसके अलावा क्या कहा जाता है? तो पुअर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ सब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे नदी कौन सी है? नील नदी। वो कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है, अब जानते हैं। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कहाँ पड़ती है? तंजानिया। ये आया था यूपीएट में, तंजानिया, ठीक है। सुने, क्वेश्चन आएगा कौन कौन से मरुस्थल है, कौन कौन से डेजर्ट है? तो कौन कौन से डेजर्ट है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है सहारा, और एक और है नामीबा मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया। दो नदी का नाम सुना होगा आपने, एक तो कांगो नदी और दूसरा लिम्पोपो नदी। कांगो नदी क्या है? कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी।
लिखेंगे, चलो लिखवाते हैं। ज़्यादा डीप नहीं आए, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे बस। उसके बाद मेन हमें इंडिया का ही पढ़ना है, वर्ल्ड का उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो अगर पढ़ना है आपको, और आप जानते हैं कि हीरे का और सोने का सबसे बड़ा जो रिजर्व है, खदान है, वो कहाँ है? अफ्रीका में ही है। ठीक है, सुना होगा ना, जोहान्सबर्ग का नाम सुना होगा, वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और किम्बरले हो गया? नहीं है भी, और भी हैं, सहारा डिज़र्ट है, नामीबा है, और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश आते हैं। क्वेश्चन आता है किस महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा देश हैं? अफ्रीका में 54 देश आते हैं अफ्रीका में, 51 एशिया 51 है और अफ्रीका 54। सबसे ज़्यादा देश कहीं है तो अफ्रीका में, और सबसे गर्म जगह कहीं की है तो अफ्रीका की है, अल अजीज़िया। ठीक है, और अल अजीज़िया, ALAZIZI है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अफ्रीका की? तो अल्जीरिया, एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज नाइजर, NIGER। लिखना हो तो लिख लो। ठीक है, अच्छा सहारा है ये गर्म है, और नामीबा जो है ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, नामीबा जो है वो ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट है। अल्जीरिया, ALGERI, सबसे बड़ी कंट्री का नाम है अफ्रीका की, सबसे बड़ी कंट्री उसका नाम है अल्जीरिया। एरिया वाइज, और ये किसके वाइज है? एरिया के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है वो है नाइजर, NIGER। सबसे बड़ी कंट्री है किसकी? अफ्रीका की। सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप पे आते हैं? अफ्रीका में ही आते हैं, 54। ठीक है, क्लियर? लग गया? इतना टाइम मिल जाना चाहिए वैसे। इस साइड वाला तो ही क्या हुआ? अरे तो उस साइड का लिख लो आप, इस साइड वाला तो लिखते रहो। क्या हो गया? देखो नेक्स्ट, थर्ड देखो, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया का सेम है। अफ्रीका को ही और किस नाम से आ जाता है? तो काला और गरीब महाद्वीप। अफ्रीका से तीनों रेखाएं की गुजरी हैं, कर्क, मकर और भूमध्य। और सूरज कहाँ से कहाँ तक रहता है? मतलब अफ्रीका में परमानेंट गर्मी रहती है। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे लोगों का कलर तो डार्क होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है? अफ्रीका में सिर्फ 7 से 10% भूमि है जो खेती की दृष्टि से उपजाऊ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? पुअर कॉन्टिनेंट। जब खेती नहीं हो रही है तो कहाँ से कुछ भी, सोना थोड़ी खा लेंगे अपन, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं, कहने को तो ब्लाइंड आइलैंड भी कहते हैं, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, लेकिन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में देखो, इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ थर्स्टी आइलैंड, प्यासी भूमि का देश कहते हैं इसको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हम बता दे रहे हैं सही, थोड़ा सा रफली क्या बन रहा है। मान लो अगर ऐसा है ना, तो इसके इस रीजन में यहाँ पे जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ग्रेट
डिवाइडिंग रेंज, क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और क्या बोलते हैं ग्रेट, महान विभाजक भित्ति कहते हैं, ठीक है। इसके एक तरफ में क्या है पूरा का पूरा, ये डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान है पूरा, क्लियर। एक तरीके ना स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा क्या है, महाद्वीप है, कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोएसिस्को, ये क्या है? सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है? तो ये है कोरल सी, इसको कहते हैं कोरल सी, कोरल, ठीक है। और यहाँ पे भाई क्या पाए जाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको, क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। और एक नदी का नाम है मुर्रे और एक का नाम है डार्लिंग। ये यहाँ की फेमस नदियाँ हैं, कौन कौन सी? मुर्रे नदी और डार्लिंग नदी, ये दोनों यहाँ की फेमस नदियाँ हैं, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको दो भागों में बांटती है, एक डिजर्ट एरिया, दूसरी साइड में जहाँ पे लोग रहते हैं, और सिर्फ 6 स्टेट है, सिर्फ 6 स्टेट आते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे चोटी का नाम क्या है? माउंट कोएसिस्को। दूसरी साइड में क्या है? कोरल सागर, कोरल सी, ठीक है। प्रवाल भित्ति कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में, है ना, जो भी, क्लियर है। इसकी खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की, तो किसने की थी? कुक ने, कुक ने खोज की। यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं, लिखाई भी है, ठीक है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन को कंगारू भी कहते हैं अपन, सुना होगा, टीम को, ठीक है। ये हो गया, इतना ही लिख दो, ठीक है। मैं इस पर हम जो शाम वाला बैच है ना, उसमें थोड़ा सा एडिशनल पढ़ाएंगे। इस बार हमने पिछली बार कुछ चीज़ छोड़ दी थी ना, वो इस बार पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की देखते हैं, बाकी काम कल लिखवाएंगे, ठीक है। बाकी के महाद्वीप कल पढ़ाएंगे और महासागरों के बारे में कल बताएंगे। इसका हम इंडिया पे मूव कर जाएंगे, राइट। थैंक यू।